एवरीवन, वेलकम टू द फारशाक। सो गाइस, शुरू करते हैं। आज का हमारा साइबर जिम वर्कशॉप का सेकंड डे रहेगा और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो काली लिनक्स के ऊपर रहेगा। और काली में जो हमारी अपडेट आई है 2022.4 या फिर 2022.4 हमारे जो वर्जन आया है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या रिलीज आए हैं, क्या क्या नए फीचर आए हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए अगर हम साइबर वर्ल्ड के अंदर हैं। और सिक्योरिटी पेन टेस्टिंग की अगर हम लर्निंग कर रहे हैं और इस डोमेन के अंदर करियर बनाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी से हमें अपडेट होना पड़ेगा। और काली लिनक्स से तो होना ही पड़ेगा और इसके अपडेट से तो बिल्कुल होना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि साइबर सिक्योरिटी पेन टेस्टिंग के लिए सबसे फेमिलियर और फेमस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये रहता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। तो इसके अंदर ना कुछ अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले मैं एक शॉर्ट यहाँ पे समरी आपको देना चाहती हूँ। ये हमारा देखो, ये शुरू होता है कर्नल अपडेट से। कर्नल अपडेट इसके अंदर आई है। Kali is now available on more platforms like Microsoft Azure। जो हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर इसको यूज किया जाने शुरू हो जाएगा अभी। और 6 न्यू टूल्स एडेड टू दी रेस्पबेरी सॉरी रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे टूल्स ऐड हो गए हैं। और डेस्कटॉप अपडेट आई है, नेट हंटर अपडेट्स आई हैं और मिसलेनियस थिंग्स कवर्ड। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आई हैं। तो उससे भी पहले मैं आपको थोड़ा सा लिनक्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ कराना चाहूंगी। बहुत ज्यादा नहीं बट एक शॉर्ट हम समरी हम लेंगे, ठीक है। लिनक्स हमको पता ही है क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स का ही है, ये लिनक्स का वर्जन है। और डेबियन बेस हमारा ये क्या रहता है, लिनक्स है हमारा। और बेसिकली जो हमारे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, सिक्योरिटी प्रोफेशनल हम कह सकते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में और या फिर सिक्योरिटी रिसर्च या फिर डिजिटल फोरेंसिक्स, इन फील्ड के अंदर जो काम करते हैं या फिर इनको हम आमतौर पे बोल देते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर या फिर सिक्योरिटी रिसर्चर हम बोल सकते हैं। तो इन सब कामों के लिए, पेन टेस्टिंग के लिए, सिक्योरिटी रिसर्च के लिए, डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है काली लिनक्स। ओके, तो काली यहाँ पे बस इसका लिनक्स का ही वर्जन है। और इसका मतलब क्या कहते हैं, लिनक्स के अंदर काफी सारे वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है। क्योंकि हमारा जो काली या फिर लिनक्स लिनक्स की अगर हम बात करें, लिनक्स हमारा क्या होता है, ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का मीनिंग जो इसका सोर्स कोड होता है ना, वो क्या होता है, उस वो लाइक उसको कोई भी यूज कर सकता है। अगर किसी को भी प्रोग्रामिंग की अगर नॉलेज है, अवेयरनेस है, और अगर कोई भी वो पर्सन जो भी यूजर है उस कोड के अंदर कुछ चेंजेस करके खुद का अपना वर्जन लाना चाहता है तो ला सकता है। तो ये सिनेरियो रहता है लिनक्स के अंदर, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, इस वजह से ज्यादा कंपेटेबल है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसकी, फाइल सिस्टम सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे कि हम आमतौर पे तो हर कोई विंडोज ही यूज करता है, मतलब नॉर्मल केस में तो सब विंडोज ही यूज कर रहे हैं। लेकिन विंडोज सिक्योर नहीं है, मतलब विंडोज को मतलब इतनी सिक्योरिटी वहां पे है नहीं। और अगर हमको सिक्योरिटी चाहिए विंडोज यूज करते करते तो हमको क्या करना पड़ता है, हमारे एंटी मालवेयर और हमारे एंटी मालवेयर जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है, उनको हम यूज करते हैं। और फायरवॉल वगैरह हम लगा सकते हैं, वीपीएन वगैरह का यूज कर सकते हैं। ये सिनेरियो रहता है। और विंडोज का फायदा ज्यादातर तो इसलिए है क्योंकि हमारा जो विंडोज है वो लाइक हमारा यूजर इंटरफेस बेसिस ज्यादा है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इजीली हम उसको ऑपरेट कर पाते हैं, ये सिनेरियो रहता है। लिनक्स का बस यही रहता है कि वो कमांड बेस ज्यादा रहता है, कमांड बेस ज्यादा है तो बिगिनर फ्रेंडली थोड़ा कम ही होता है। मतलब मतलब बिगिनर, नॉट बिगिनर बट नॉर्मल केस में जो यूजर्स हैं उनके लिए थोड़ा अ, कम ही वो फेमिलियर होता है क्योंकि सारी चीजें कमांड बेस पे हमको करनी पड़ती हैं और विंडोज में इजीनेस ज्यादा है। और लेकिन लिनक्स के अंदर हमको अलग से कोई एंटी मालवेयर, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट चीज है हमारी लिनक्स की। दूसरा वो जो सबसे बेस्ट चीज है लिनक्स की वो ये है। और खासतौर पे अगर हम काली लिनक्स की बात करें तो उसके ऑफ कोर्स सिक्योरिटी। और अगर काली की भी बात करेंगे,
अभी फिलहाल लिनक्स की बात करते हैं। तो लिनक्स के अंदर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। अब सिक्योरिटी अच्छी क्यों है? क्योंकि हमको पता है जो उसका फाइल स्ट्रक्चर है, फाइल सिस्टम, वो बड़ा अच्छा होता है किसका, लिनक्स का। उसमें क्या होगा कि मतलब हर एक जो लाइक यूजर है उसको या फिर हर एक फाइल फोल्डर को की परमिशन हर एक यूजर को नहीं होती है। यानी जो रूट यूजर होता है उसको तो सारी परमिशंस होती हैं, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल लोकल यूजर होता है उसको सारी परमिशन नहीं होती है। तो ये सिनेरियो रहता है उसके अंदर। तो मतलब इसकी वजह से सिक्योरिटी इनहेंस हो जाती है लिनक्स के अंदर। और वो काफी पावरफुल भी है मतलब सिक्योरिटी की मामले में। और अब तक तो यही है, बेस्ट ही माना जाता है सिक्योरिटी के मामले में, सबसे अच्छी बात तो यही है उसकी। और काली लिनक्स की हम बात करें, काली लिनक्स पेन टेस्टिंग और सिक्योरिटी रिसर्चर ही क्यों यूज करते हैं, फोरेंसिक्स और डिजिटल फोरेंसिक्स वगैरह के लिए क्यों करते हैं, अब इसका रीजन आता है। इसका रीजन ये आता है, जो काली लिनक्स हमारा है इसके अंदर बहुत सारे हमारे हैकिंग टूल्स होते हैं, पेन टेस्टिंग वगैरह के लिए भी काफी सारे टूल्स होते हैं। या टूल नहीं मतलब या तो पहले से ही टूल होंगे या फिर हम इजीली वहां पे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं उनको, ये रहता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा हमारा लिनक्स ही बेस्ट रहता है अगर सिक्योरिटी की हम बात करें या फिर कोई इस डोमेन में एंटर करता है। तो ये मेरा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था हमारे लिनक्स के ऊपर। तो अभी उसी के अंदर हमारा अपडेट आया है जो कि काली लिनक्स 2022.4, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, न्यू वर्जन आया है। अब थोड़े टाइम पहले वैसे तो विंडोज का भी एक हमारा अपडेट आ चुका है, विंडोज का, जो कि विंडोज 11 है। और विंडोज 11 का जब अपडेट आया था तो ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब बहुत अच्छा कुछ आ गया है सिक्योरिटी के मामले में। अब विंडोज जो है काली को टक्कर देने वाली है, काली लिनक्स को मतलब लिनक्स को टक्कर देने वाली है, मतलब कुछ यहाँ पे मतलब बराबरी होने वाली है। बट अभी जो ये अपडेट आई है इसकी वजह से बिल्कुल मतलब ये खारिज हम कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम चौंका देने वाले अपडेट्स आए हैं और बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल अपडेट्स हैं ये। विंडोज के अंदर इतने खास ज्यादा अपडेट नहीं आए हैं, उसमें मतलब हल्के फुल्के कोई अपडेट आ जाते हैं। बट ऑफ कोर्स लिनक्स की बराबरी तो अब तो नहीं की जा सकती है। अब तो मतलब पहले थोड़ा लगने लग गया था जब विंडोज 11 आई कि भाई अब थोड़ा सा हो सकता है कि मतलब कुछ बराबरी हो सकती है अब तो कुछ टाइम के बाद अगर और अपडेट आते हैं। लेकिन अभी लिनक्स की इस अपडेट ने बिल्कुल एक अच्छा खासा एक डिस्टेंस बना दिया है, जिससे अब तो नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया अपडेट आए हैं। तो उन अपडेट्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे और साथ में फिर मैं आपको काली के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लेके जाऊंगी, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगी इसके बारे में और भी। तो वो चीजें हम करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले नया आया क्या है हमारे इस नए वर्जन के अंदर, ये शॉर्ट डिस्कस यहाँ पे शॉर्ट समरी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। कर्नल अपडेट, Kali is now available on more platforms including Microsoft Azure। और टूल्स हमारे ऐड हुए हैं, डेस्कटॉप अपडेट हुई है, नेट हंटर अपडेट्स हुए हैं और मिसलेनियस थिंग्स कवर्ड। तो अब इनमें है क्या एग्जैक्टली वो हम बारी बारी से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्नल अपडेट। जो कर्नल जो इसका है, जो पहली बात तो जो हमारा लिनक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस किस टाइप का होता है। हमारा सबसे पहले हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर मैं आपको थोड़ा सा कैसे हमारी स्ट्रक्चर रहता है, मान लो ये सबसे पहले हमारा हार्डवेयर रहा, ये हमारा हार्डवेयर हो गया। हार्डवेयर के ऊपर हमारा आ जाता है ये हमारा कर्नल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कर्नल हो गया। कर्नल सॉरी यहाँ पे हमारा होगा। तो मतलब जो हम यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो रहता है। कर्नल आई थिंक एक बार मुझे देखना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ पे हार्डवेयर से लगता हुआ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, देन मे बी कर्नल होता है, थोड़ा सा ये हो सकता है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल कर्नल का यूज क्या होता है, जैसे जो भी हमारा यूजर इंटरफेस होता है, मतलब जो जैसे हमारी शेल्स होती हैं, ठीक है, जहां से हम कमांड लिख के अगर हमको हार्डवेयर को एक्सेस करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, हमें इस हार्डवेयर को एक्सेस सॉरी मतलब हमको
क्या करना है, अगर एक हार्डवेयर हमारा है, जो हमारे हार्डवेयर जो होते हैं उनको, अगर यूजर चाहता है, यहाँ पे हम यूजर हैं और यूजर क्या करना चाहता है, हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहता है, तो वो डायरेक्ट नहीं कर पाता है। इस वजह से कर्नल जो हमारा होता है, कर्नल वो रोल प्ले करता है बीच में, ठीक है। तो वो एक इंटरेक्शन बनाता है हार्डवेयर के साथ, हम हार्डवेयर रिसोर्सेज कर्नल के हेल्प से एक्सेस कर पाते हैं। तो ये सिनेरियो रहता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, कर्नल के अंदर भी अपडेट आ गई है, ठीक है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी स्टार्टेड यूजिंग द कर्नल, ये हमारा V5.18.5 ऑन इट्स रिस्क आर्किटेक्चर कंप्यूटर। मतलब इसका जो आर्किटेक्चर है ना कर्नल, आप ये सिर्फ ये समझ सकते हो कि इसके कर्नल के अंदर यहाँ पे अपडेट आई है। और थोड़ा सा आपको ज्यादा इसमें पता चलेगा नहीं, क्योंकि अब कर्नल के आपको पूरा एकदम डीप डाइव पढ़ना पड़ेगा कि कर्नल क्या होता है, ये सारी चीजें। तो मेन तौर पे ये मान सकते हो कि कर्नल के यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट, कुछ अपडेट आई है डेस्कटॉप एंड सर्वर एंड V5.15 ऑन इट्स ARM आर्किटेक्चर, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर और SBC लाइक रास्पबेरी पाई। मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है, तो ये आप मान सकते हो। और एक और चीज यहाँ पे जो आई है वो क्या रहेगी, वो इसके अंदर है, जो हमारी रास्पबेरी पाई जो हमारी थी, ठीक है, ये जो हमारे लिनक्स के अंदर हम यूज कर पा रहे थे, या फिर कालिनेक्स के अंदर हम कह सकते हैं, उस रेस्पबेरी पाई को हम अलग से, हमें उसकी इमेज क्या नहीं करनी पड़ती, डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। इसके अंदर वो डायरेक्ट होंगी। अब जो हमारा रिलीज आया है इसके अंदर अपडेटेड है, उसके अंदर पहले से ही मिलेंगी, हमको अलग से डाउनलोड इंस्टॉल करने, मतलब डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिनेरियो रहता है। उसके बाद हमारा आता है कॉल इज नाउ अवेलेबल ऑन मोर प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट अजूर। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट अपडेट है। ये क्या है कि जो हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है ना, ये खासतौर पे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे नहीं कह सकते, बट अभी के लिए जो अपडेट आई है, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो AWS हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, उस पे भी हम अपने काली लिनक्स को चला सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड पे भी अपने लिनक्स को चला सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है। और लाइक अब ये इसमें लेकिन एक चीज हमारा है इसके अंदर, अभी इसके अंदर कुछ फीचर्स लाइक GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और साथ ही हम कई कोई टूल्स, प्री इंस्टॉल टूल तो इसमें रहेंगे नहीं। अगर हम क्या करें, काले लिनक्स को किस पे, क्लाउड क्लाउड पे यानी AWS पे यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या नहीं होंगे, एक तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होगा, दूसरे इसके अंदर जो टूल्स है ना, प्री इंस्टॉल टूल यहाँ पे होंगे नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हम इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन खुद से अभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी देखो नया नया अपडेट आया है, उसमें अपडेट मतलब बिल्कुल सही चीजें एकदम से कंपेटेबल सारी चीजें होने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। लेकिन ये अपडेट एकदम से तो आ गए हैं, इनको थोड़ा सा और एक्सपैंड होने में थोड़ा सा टाइम ही लगेगा। तो ये हम कह सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे क्या होता है, इफ यू वांट एनी पैकेजेस यू आर अलाउड टू इंस्टॉल देम एंड एज इन दिस केस ऑफ द डेस्कटॉप वर्जन। मतलब इसमें क्या होगा, आप कोई पैकेजेस वगैरह को इंस्टॉल करना चाहते हो आप कर सकते हो। और यहाँ पे क्या रहेगा, एक और चीज, वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे RDP रिमोट डेस्कटॉप वगैरह की हेल्प से ही आप मतलब क्या कर पाओगे, इंस्टॉल वगैरह कर पाओगे ये जो टूल्स वगैरह रहेंगे। तो ये सारे सिनेरियो रहता है। ये हमारा हो गया, लाइक क्लाउड पे हमारा काली लिनक्स यूज हो पाएगा और कर्नल की अपडेट आ गई है। ओके, यस। अब ये क्या है, QEMU इमेज। अब ये भी बड़ी मतलब बढ़िया अपडेट है। अब इस अपडेट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, offensive security has introduced a QEMU image of Kali Linux with the pre-generated images। अब यहाँ पे ये QEMU इमेज का मीनिंग क्या है, QEMU लाइक आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो है ना, डाउनलोड करते हो, तो आप किस बेसिस पे करते हो, आप ये देखते हो ना कि जो आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर वो कैसा है। आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर 32 बिट है, या फिर आपके सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो 64 बिट है, तो उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, इमेज को इंस्टॉल मतलब डाउनलोड करते हो। अगर आपका सिस्टम है 32 बिट लाइक आर्किटेक्चर आपका है, और आप जो इमेज इंस्टॉल कर रहे हो वो मतलब जो इमेज डाउनलोड आपने करी है वो 64 बिट की आपने कर लिया है,
तो ऑफ कोर्स आप उसको चला नहीं पाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यूई एमयू इमेज यहाँ पे किस तरीके से रोल प्ले करता है, इसकी हेल्प से क्या होगा कि जो मतलब कोई भी आर्किटेक्चर है तो आपस में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक अगर आपका 32 बिट आर्किटेक्चर है लेकिन आप दूसरे आर्किटेक्चर का यहाँ पे मतलब लाइक इमेज को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो आप इजीली कर पाओगे। हालांकि क्या होगा, वो जो आपका चलेगा, ठीक है, जो आपका सिस्टम चलेगा वो थोड़ा स्लो होगा, मतलब बहुत फास्टर काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 32 बिट है तो 64 बिट का चलेगा नहीं, या फिर 64 बिट है तो 30 बिट, सॉरी 32 बिट की जो इमेज है वो चलेगी नहीं। ऐसा नहीं होगा, इसकी हेल्प से हो जाता है। सो ये हमारा रहा। और यहाँ पे ये है। और इससे क्या होगा, ये इससे क्या होगा, इट मेक्स easier for the people who use self hosted proxmox virtual environments। मतलब एक ये होते हैं ना कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म होते हैं ना, दूसरे प्लेटफॉर्म लाइक प्रोक्समोक्स वर्चुअल इन्वायरमेंट वी, मतलब और लाइक वर्चुअल मैनेजर और लिवर्ट, मतलब ये कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको भी इजीली यूज करा जा सकता है किसके अंदर, काले लिनक्स के अंदर। अगर कोई मतलब यूजर्स हैं इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं इजीली। और आप इन प्लेटफॉर्म्स को मतलब देखना चाहते हैं तो आप और इसके बारे में इलोबरेट कर सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करते हैं। तो ये सिनेरियो रहता है। अब बात करेंगे 6 न्यू टूल्स एडेड टू दी रिपोजिटरी। ये बहुत ही बढ़िया अपडेट है। इसके अंदर मतलब कुछ हमारे क्या हुए हैं, टूल्स ऐड हुए हैं, जिससे ऑफ कोर्स हमारा, हम जानते हैं काले लिनक्स हमारा हैकिंग या फिर सिक्योरिटी पेंटेस्टिंग वगैरह के लिए बड़ा मतलब हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसीलिए यूज करा जाता है। उसके अंदर बहुत ही सही टूल्स हमारे होते हैं। तो जो हमारे टूल्स हैं, और अब वो तो ऑफ कोर्स रहेंगे, उसके साथ ही कुछ अपडेट्स आई हैं, टूल्स नए ऐड करे गए हैं और बहुत ही बढ़िया टूल ऐड करे गए हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या हमारे टूल्स रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा दिख रहा है ब्लड हंट .py। जो भी आप प्रोनाउंसिएशन इसकी करना चाहते हो आप कर सकते हो ऑफ कोर्स। सो इसमें क्या रहेगा, पाइथन बेस्ड इंजेस्टर फॉर ब्लड हंट, ठीक है, पाइथन बेस्ड ये टूल है। और आप चाहें तो इसके बारे में मोर एलिबरेट कर सकते हो कि मतलब ये टूल क्या काम करेगा। और डोंट वरी, हम क्या करेंगे, टूल्स हम थोड़ा सा एक बार डिस्क्रिप्शन लेके हम अपने काली की ऑफिशियल हमारी जो वेबसाइट है उस पे चलेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे अपनी इन सब चीज़ों के बारे में। वहाँ पे बहुत ब्रीफ चीज़ दे रखी होंगी। देन सर्टिफाई, यहाँ पे सॉरी सर्टिफाई, ये हमारा जो टूल होता है, टूल फॉर एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज इनमरेशन एंड अब्यूज। मैं आपको हल्का सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दूँ एक्टिव डायरेक्टरी का। तो ये हमारा सेंट्रल सिस्टम होता है जहाँ पे क्या होता है, ऑथेंटिकेशन के लिए बेसिकली यूज करते हैं। सेंट्रली क्या किया जाता है, ऑथेंटिकेशन के लिए इसको यूज करा जाता है, ठीक है। तो लॉगिन और मतलब जो भी यूजर की क्रेडेंशियल्स होते हैं यहाँ पे स्टोर कर दिए जाते हैं और सेंट्रली वहां से ऑथेंटिकेट किया जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है। तो ये टूल हमारा किस लिए है, फॉर एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज इनुमरेशन एंड अब्यूज, ठीक है। तो इनके लिए इसको यूज करा जाता है। और बेसिकली मैं आपको इन टूल्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इनको मतलब पहले एक बार जैसे अभी तो रिलीज हुआ है जस्ट हमारा काली, ठीक है। उसके बाद जब हम इन टूल्स को चला के देखेंगे, इनके फीचर्स देखेंगे तो ज्यादा हमें पता चलेगा। बट हम इसके बारे में ये देख सकते हैं कि बेसिकली इनमें होगा क्या, किस टाइप के फीचर्स रहेंगे। देन नेक्स्ट हमारा है हैकफाई वाईफाई कोकोनेट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, यूजर स्पेस ड्राइवर फॉर यूएसबी वाईफाई एनआईसीज एंड दी हैक 5 वाईफाई कोकोनेट। तो ये आई थिंक वाईफाई से रिलेटेड समथिंग है। इसके अंदर वाईफाई से मतलब यूएसबी यूजर स्पेस ड्राइवर फॉर यूएसबी वाईफाई एनआईसीज एंड, तो वाईफाई हैकिंग वगैरह के लिए इसको हम यूज करेंगे। और देन है एलडेप डोमेन डंप, ठीक है। एलडेप डोमेन डंप के लिए ये हमारा टूल है। एलडेप बेसिकली हमारा होता है लाइट वेट एक्टिव डायरेक्टरी होता है वैसे तो। और इसके अंदर ये हमारा क्या रहेगा, ये जो टूल है एक्टिव डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन डंपर वाया एलडेप।
मतलब जो एक्टिव डायरेक्टरी की जो इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे हैक करने के लिए इसको यूज करा जा रहा होगा। और पीज एंड जी, ये हमारा क्या रहेगा, प्रिविलेज एक्सकेलेशन। ये जो हमारा टूल रहेगा, ये आप सोच सकते हो मतलब कितना डेंजरस टूल आ गया है। प्रिविलेज एक्सकेलेशन टूल फॉर विंडोज एंड लिनक्स, यूनिक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रिविलेज एक्सकेलेशन टूल है जो कि विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स और हमारे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यहाँ पे हैक करने के लिए या फिर प्रिविलेज एक्सकेलेशन के लिए यूज करेंगे। तो ये सिनेरियो रहेगा। देन रिजिन कटर, रिजिन कटर के अंदर क्या होगा, बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए इसको यूज करा जाएगा, पावर्ड बाय रिजिन। ठीक है, तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए यूज करा जाएगा। और रिवर्स इंजीनियरिंग हम किस लिए यूज करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग जो भी साइबर क्रिमिनल है उसको लाइक वापस उसको पकड़ने के लिए, मतलब उसने वो जैसे होता है ना कि क्रिमिनल ने क्राइम कर दिया, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए फिर बैक टू दी मतलब उसके लोग्स की तरफ हम जाते हैं, तो रिवर्स इंजीनियरिंग यही काम करती है। तो मतलब साइबर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। तो ये हमारा यहाँ पे सिनेरियो रहता है। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा डेस्कटॉप अपडेट। यहाँ पे काफी सारी डेस्कटॉप अपडेट भी आई है। डेस्कटॉप अपडेट अगर मैं मोटे तौर पे अगर सिंपल भाषा में कहना चाहूँ तो हमारे जो विंडोज है, विंडोज हमारा एक बढ़िया हमें यूजर इंटरफेस देता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है और हमें इजी होती है मतलब चीजों को यूज करने में। इसी वजह से विंडोज, हमें पता है कि विंडोज सिक्योर नहीं है, फिर भी हम मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल विंडोज को ही यूज करते हैं, क्योंकि मतलब उसका जो मतलब यूज करना उसको इजी है, मतलब विंडोज को यूज करना बड़ा इजी है। तो इसी तरीके से मतलब इसी वजह से यहाँ पे क्या आ गई है, डेस्कटॉप अपडेट भी आ गई है काली के अंदर, क्योंकि वहां पे सारी चीजें क्या हो रही थी, कमांड बेस हो रही थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट यही आई है कि उस काली को भी यूजर इंटरफेस मतलब उसका मतलब देने की कोशिश करी गई है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसमें ऐड किया गया है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं या बट काफी हद तक उसके अंदर चीजें ऐड करी गई हैं, उसके अंदर अपडेट लाया गया है। तो वो अपडेट किस बेसिस पे रहेगा, लाइक दिस टाइम बोथ नॉम जीनोम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जीनोम एंड केडी काली डेस्कटॉप एनवायरनमेंट डेस्कटॉप हैव बीन सॉरी हैव सीन मेजर अपडेट इन देयर लाइक वेरियस एरियाज। तो ये हमारा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, काली हैज रिलीज नॉम 43 फॉर नॉम डेक्स जीनोम या फिर नॉम डेस्कटॉप विच कम्स विद इम्प्रूवमेंट अक्रॉस दी बोर्ड। मीनिंग यहाँ पे पहले ये जो अपडेट क्या है, नॉम 43 आ गया है, ठीक है, नया रिलीज के अंदर आ गया है, नॉम 43 हमारा आ गया है। और इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, काफी सारी सेटिंग्स के अंदर चेंजेस आए हैं, ठीक है, काफी सारी मतलब सेटिंग्स यहाँ पे चेंज करी गई हैं और लाइक इजी मतलब इजी बनाने की कोशिश करी गई है। आपको डेस्कटॉप पे काफी सारे फीचर्स दिख जाएंगे, लाइक आप कह सकते हो कि हमारे जैसे वॉलपेपर वगैरह है, हम अगर विंडोज की बात करें, विंडोज में क्या हो रहा है, वॉलपेपर है, वॉलपेपर को हम थीम लगा देते हैं और मतलब हमारा वॉलपेपर चेंज होता रहता है, या फिर हम चाहे तो इजीली मतलब वॉलपेपर वगैरह चेंज भी कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वॉलपेपर उधर भी चेंज होते थे, लेकिन थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो पाएंगे अब, ठीक है, ये रहता है। एक हमारा अगर हम डेस्कटॉप अपडेट के अंदर ही बात करें तो हमारा क्या रहेगा, जो हमारा डेस्कटॉप है वो उसमें जो कलर्स हैं, मतलब कुछ कलर्स भी उसके अंदर ऐड हुए हैं, और कुछ कलर की हम बात करें तो डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट के बेसिस पे भी कलर आए हैं। डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट मीनिंग कि हमें पता है जैसे हमारे फोन्स के अंदर भी यूज करते हैं, फिर दूसरे हमारे लाइक विंडोज वगैरह के अंदर बात करें तो लाइक आईज पे ज्यादा इम्पैक्ट ना डालें, तो इस टाइप से जो फीचर्स थे ये यहाँ पर भी आए हैं। हम कुछ आइकन्स मतलब कुछ लाइक हमारे अगर कोई म्यूजिक वगैरह प्ले करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें मतलब इस टाइप के भी जो विजेट हैं वो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर क्या कर सकते हैं, मतलब हमारे आ सकते हैं, डेस्कटॉप पे हम रख सकते हैं, ठीक है। तो वो लाइक टाइमर वगैरह हो गया, वॉच वगैरह है, तो वो हम आराम से इस टाइप के विजेट्स को अपने डेस्कटॉप पे लगा सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये सिनेरियो रहता है। और रिफ्रेश टाइमर विजेट, रिफ्रेश लाइक लाइक रिफ्रेश्ड टाइमर विजेट हम यह रख सकते हैं। और जो विजेट्स हमारे रहेंगे बहुत मतलब रिसाइजेबल और एक्सेसिबल भी रहेंगे, ये हमारा सिनेरियो रहता है। वॉलपेपर तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अडेप्टेबल है ही है, और लाइक
व्यू दी करंटली प्लेइंग सॉन्ग इन योर पैनल, मतलब अगर हम क्या चाहते हैं, हमने सॉन्ग को प्ले कर रखा है विंडोज के अंदर तो इजीली हमें शो हो जाता है, मतलब सॉन्ग हमारा चल रहा है उस टाइप से। तो ये हमारा लिनक्स के अंदर भी इंट्रोड्यूस हो गया है। सेटिंग्स की अपडेट काफ़ी अच्छी हो गई है, तो ये थोड़ा सा हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस अभी शो करा गया है। ये हमारे लाइक क्या रहेंगे, हमारे डेस्कटॉप का हमारा सिनेरियो रहेगा। तो डेस्कटॉप पे हम इजीली, मतलब सेटिंग्स को, जो हमारे सेटिंग्स थी उन, मतलब वो काफी इजीली हम उसको यूज कर पा रहे होंगे। थोड़ा चीजें स्मूथ हो गई होंगी पहले के, मतलब हो गई हैं, हो गई होंगी नहीं, हो गई हैं, क्योंकि यूज नहीं करा है अभी यूज, क्योंकि अभी नया नया रिलीज हुआ है। ठीक है, तो सारी चीजें अच्छे से एक्सपैंड होने में थोड़ा सा टाइम लेंगी। तो यहाँ पे ये सिनेरियो रहता है कि इसके अंदर सेटिंग्स काफी सही हो गई है। और हम एक्स्ट्रा माउस बटन्स को भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्या, नाइट एंड डे कलर को हम कर सकते हैं। और हम अपनी क्लॉक को भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये सिनेरियो रहता है यहाँ पे। और ये हमारा देखो, ये मैंने लिखा भी हुआ है, नोम 43 विद GTK3 थीम ऑन काली 2022.4। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, नोम 43 हमारा आया है, GTK3 एंड थीम, मतलब यहाँ पे कोई ये थीम आई है। ठीक है, और इन दिस वर्जन काली हैज इंक्लूडेड KDE वर्जन 5.26, यानी KDE काली डेस्कटॉप एनवायरनमेंट वर्जन 5.26 टू इनहेंस योर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, मतलब डेस्कटॉप एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा हो गया है इसके अंदर एज अ होल, एंड मेक स्मॉल इन इम्प्रूवमेंट्स टू वेरियस विजेट। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या क्या चीजें यहाँ होती हैं। और अब हम बात करते हैं नेट हंटर अपडेट्स की। ये भी बड़ा अच्छा अपडेट है इसके अंदर, वैसे तो अपडेट इसमें सारे ही अच्छे आए हैं, तो ऐसे नहीं कह सकते कि अपडेट्स सारे ही बढ़िया हैं इसके अंदर। तो नेट हंटर बेसिकली क्या है, नेट हंटर हम कह सकते हैं जो भी हमारे काली बेस, मतलब सॉरी लिनक्स बेस हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सॉरी लिनक्स बेस हमारे जो डिवाइसेस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो एंड्रॉयड बेस हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं यहाँ पे नेट हंटर। या फिर जो, मतलब अब ओवरऑल कहानी क्या है, हम फोन्स के अंदर भी काली लिनक्स को चला पाएंगे, ये कहना चाहता है ये। हम अपने फोन के अंदर काली लिनक्स को चला पाएंगे, ये सिनेरियो यहाँ पे है। काली लॉन्च्ड द न्यू नेट हंटर प्रो। इसने क्या करा है, न्यू नेट हंटर प्रो को लॉन्च करा है, मतलब नए एक स्पेसिफिक डिजाइन फोन होंगे जिसके अंदर हम क्या कर पाएंगे, काली लिनक्स को यूज कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे मोबाइल फोन जिसके अंदर हम काली को, मतलब ऑफिशियल जो हमारा काली लिनक्स है उसको इजीली हम क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। काली लॉन्च द न्यू नेट हंटर प्रो, दी ऑफिशियल काली लिनक्स बिल्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, ये रहता है। Now Kali 2022.4 Net Hunter images are made available for the PinePhone and the PinePhone Pro and Plasma mobile modules। मतलब नेट हंटर प्रो मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब ये जो नेट हंटर है, इसके कुछ यहाँ पे मोबाइल अभी जो है फिलहाल, ठीक है, वैसे इंडिया में भी अवेलेबल हो गए हैं ये। ठीक है, तो जो ये फोन है स्पेसिफिकली दी पाइन फोन एंड दी पाइन 4 प्रो नेट हंटर, हमारे ये क्या रहेंगे, डिवाइस हैं, मोबाइल्स हैं। तो इनके अंदर या फिर प्लाज्मा मोबाइल मॉड्यूल्स के अंदर इसको हम यूज कर सकते हैं, किसको, काली 2020.4, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर पाएंगे। एंड अ बेटर इंटरनल ब्लूटूथ सपोर्ट, ऑडियो सपोर्ट फॉर KEX and improved word driving, wireless firmware updates, and crash bugs in Android 11 by 12 were fixed in NetHunter। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे अपडेट करे गए हैं, किसके अंदर, नेट हंटर के अंदर। जैसे कि इंटरनल ब्लूटूथ सपोर्ट करा गया है, यानी एक्सटर्नल कोई ब्लूटूथ लगाने की जरूरत नहीं है, इंटरनल जो अडेप्टर है ब्लूटूथ के लिए उसको ही हम यूज कर सकते हैं। ऑडियो सपोर्ट भी आ गया है, ऑडियो सपोर्ट फॉर के ई एक्स इन द सेंस, अगर हम अपने लिनक्स को किसके अंदर, मॉनिटर के अंदर यूज करना चाहते हैं, बड़ी स्क्रीन पे हम यूज करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। और उसके अंदर हम ऑडियो भी यूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये हमारा ऑडियो सपोर्ट भी आ गया है।
इम्प्रूव्ड वर्ड ड्राइविंग, ठीक है, वर्ड ड्राइविंग को इसमें इम्प्रूव कर दिया। वायरलेस फर्मवेयर अपडेट्स यहाँ पे आई हैं। और क्रैश बग्स इन एंड्रॉयड, मतलब यहाँ पे कुछ बग्स थे किसके अंदर, एंड्रॉयड 11/12 के अंदर, जो कि फिक्स कर दिए गए हैं फिक्स्ड इन नेट हंटर। मतलब नेट हंटर जो है इसके अंदर, आपको नेट हंटर है तो एंड्रॉयड यूज हुई, और अगर एंड्रॉयड हमारा लिनक्स बेस होता है तो उसके अंदर कुछ बग्स बग्स थे जिनको फिक्स करा गया है। तो इनकी इनकी फिक्सिंग की वजह से ये और भी ज्यादा अभी पावरफुल और अब मतलब और बढ़िया हो चुका है हमारा लिनक्स, ठीक है। तो ये हमारा है। अब रीजंस टू अपग्रेड काली लिनक्स। अब क्या ऐसे रीजंस हैं जो कि मतलब हमको अपग्रेड करना चाहिए अपने लिनक्स को, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स Kali Linux इज अ पावरफुल एंड ओपन सोर्स सिक्योरिटी फोकस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, हमको पहले से ही पता है। दैट सर्व्स एज एन इनवैल्यूएबल टूल फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड डिजिटल फोरेंसिक्स। तो ये ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारा लिनक्स है काफी सारे हमारे पेन टेस्टिंग डिजिटल फोरेंसिक टूल यहाँ पे होते हैं, हमको पता है, ठीक है। सो like it is important to make sure your version of Kali Linux is always up to date। मतलब हमको, मतलब ये नॉट ओनली दिस वर्जन, मतलब हमको ये बहुत अच्छे से पता है। कोई भी हम सबसे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लिनक्स या फिर मतलब आप में से जैसे आप एंट्री कर रहे हो साइबर वर्ल्ड के अंदर, मतलब सिक्योरिटी के अंदर, तो डोमेन में काम भी कर रहे होगे, लिनक्स पे काम भी कर रहे होगे, तो सबसे ज्यादा कमांड कौन सी चल रही हो, मतलब कौन सी कमांड हम यूज करते हैं? sudo apt get अपडेट, sudo apt get अपग्रेड, सबसे ज्यादा हम यही करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर अपडेट आती है तो मतलब हमारे टूल्स वगैरह, मतलब वो हमारी हो जाए, हम अपडेटेड रखते ही हैं, ठीक है। तो ये है ताकि जो भी बग्स वगैरह हैं या फिर कोई भी अगर नया टूल पैकेज वगैरह आया है तो वो हमारा अपडेट हो जाए हमारे सिस्टम के अंदर, इसलिए हम करते ही हैं, ठीक है। सो अब ये जो हमारा आया है नया वर्जन लिनक्स के लिए, इसको हमें क्यों अपडेट करना है, क्यों हम अपने सिस्टम को अपग्रेड, मतलब काली को हमारे अपग्रेड करना चाहिए? तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोलना चाहूंगी। फर्स्ट वन, फर्स्ट पॉइंट इज टू इंश्योर दैट यू हैव द लेटेस्ट सिक्योरिटी फिक्सेस एंड इनहेंसमेंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ओनली फॉर द लिनक्स। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हर एक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें अपडेट अपडेट तो रहना ही चाहिए, ठीक है। तो बग फिक्सेस, कोई भी अगर सिक्योरिटी फिक्स, मतलब कोई भी मतलब कोई भी यहाँ पे बग वगैरह आया हुआ है तो ऑफ कोर्स लाइक सिक्योरिटी फिक्स हमारा हो जाता है, बग फिक्स हमारा हो जाता है लेटेस्ट अपडेट के साथ, ये इस वजह से हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है। देन हमारा होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। ऑफ कोर्स अगर कोई मतलब नए फीचर्स आए हैं तो क्यों ना हम उसका यूज करें, क्यों ना हम उसका मतलब उनका फायदा उठाएं। मतलब अगर अपडेट आई है, लेट्स से कि विंडोज के अंदर ही अपडेट आई है, हम विंडोज 10 यूज कर रहे हैं और विंडोज 11 आ चुका है, तो उसके अंदर थोड़े हल्के बहुत चेंज या फिर जो भी अपडेट्स आए हैं, तो क्यों हम विंडोज 10 के ऊपर ही रहें? हमें चाहिए बिल्कुल जो नए उसके अंदर इन्हेंसमेंट्स हुई हैं, चाहे लुक वाइज या फिर कोई भी, तो हमें ऑफ कोर्स अपडेट हो जाना चाहिए, हमें नए फीचर्स का फायदा उठाना चाहिए, नए फीचर्स को यूज करना चाहिए। सेम विद काले लिनक्स, अब इसके अंदर इतने अच्छे अच्छे फीचर्स आए हैं, हम इसको लाइक क्लाउड प्लेटफॉर्म AWS पे भी यूज कर सकते हैं। और भी इसके अंदर नए टूल्स मतलब ऐड हो गए हैं, और भी अदर फीचर्स इसके अंदर आ गए हैं, और लाइक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एनहांसमेंट आई है, सेटिंग्स भी मतलब बढ़िया हो गई हैं, तो क्यों हम नए जो रिलीज आया है इसको मतलब इसका यूज ना करें, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हमें यूज करना चाहिए। फिर आता है टू फिक्स बग्स दैट मे बी प्रेजेंट इन द करंट वर्जन, ठीक है। तो बग्स का मैंने बोल दिया, बग्स तो ऑफ कोर्स हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई भी बग्स यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, तो वरना हमारी सिक्योरिटी यहाँ पे, तो सिक्योरिटी ऑफ कोर्स हम सिक्योरिटी बढ़िया होने के लिए तो हम इसको यूज ही करेंगे ही। और नेक्स्ट वन इज टू मेंटेन compatibility विद अदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट मे बी अपडेटेड, ठीक है। तो मतलब अदर सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर के साथ कंपेटेबल होने के लिए भी इसको हम अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रीजंस थे, या जिसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमारे अपने काले लिनक्स को अपग्रेड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे हमारे काली की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पे आपको
डायरेक्ट मतलब ज्यादा आपको कंटेंट दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको शॉर्ट में चीजें बताई हैं, वहां पे हम ब्रीफ में मतलब थोड़ा सा आपको हाईलाइट करा दूंगी। ठीक है, तो लेट्स सी। ये देखो www.kali.org, और इस पे हम चल रहे हैं। तो ये हमारी काली की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए हैं। यहाँ पे इस ब्लॉग को हम देखने वाले हैं। तो देखो, जो ओवरऑल समरी रही है ना, वो वैसे मैंने आपको बता ही दिया ओवरऑल समरी। ठीक है, तो वो जो अपडेट्स थे ना, वो ये वाले अपडेट थे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, ठीक है, क्लाउड पे आ गया है। मोर प्लेटफॉर्म, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स को इसको यूज करा जा सकता है। जनरिक क्लाउड, ये हमारा वीएम इमेज और ये सारी चीजें। ठीक है, सोशल नेटवर्क्स न्यू, मतलब इसकी जो यहाँ पे लोगो है, ठीक है, उसको लोगो को भी यूज किया मतलब किया जा सकता है उसको, मतलब अपनी वेबसाइट वगैरह के अंदर। काली नेट हंटर प्रो के अंदर इसको मतलब यानी फोन्स के अंदर भी इसको यूज करा जाने लगेगा। और इसमें कुछ ये एडिशनल फीचर्स हमने अभी देखे थे। ठीक है, और डेस्कटॉप अपडेट ऑफ कोर्स आ चुकी है यहाँ पे, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया अभी, और न्यू टूल्स आ गए हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एजूर में ही आपको बहुत ज्यादा और यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ, ये आप देख सकते हो खुद यहाँ पे, इसको डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ओवरऑल कहानी मैंने आपको बताई दी है कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। और मोर प्लेटफॉर्म्स ये आप देख सकते हो। और देखो, एक ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रही थी, सोशल नेटवर्क्स। अब सोशल नेटवर्क्स मतलब यहाँ पे देखो इसमें क्या सिनेरियो रहेगा। ये जो देखो काली का जो लोगो था ना, देखो काली का लोगो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो काली नेट हंटर प्रो और काली नेट, मतलब ये चीजें यहाँ पे मतलब यूज करी जा सकती हैं। पहले तो क्यों क्या होता था, बियर इन माइंड दैट दे आर अंडर कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ये मतलब पहले इसको यूज नहीं करा जा सकता। प्रेस बैक मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव ऑल्सो टेकन द टाइम टू क्रिएट अ प्रेस बैक फॉर काली। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगो मार्क और ड्रैगन लोगोज इनको मतलब यूज कर सकते हैं। लोगो मार्क एंड वर्ड मार्क, सॉरी वर्ड मार्क, ये सारे वर्ड मार्क और वेरियस डिफरेंट इमेजेस, तो ये सिनेरियो यहाँ पे रहेगा। और मीडिया कैरीज, ओके ओके, यहाँ पे काली नेट हंटर प्रो रिलीज, ये हमारा मोबाइल फोन है जो हम बात कर रहे थे ना, पिन फोन प्रो। और इसकी लाइक इस फोन की फीचर्स देखो क्या रहेंगे हमारी, मतलब कॉन्फ़िगरेशंस क्या कर रहेंगी। 128 GB फ्लैश स्टोरेज हमारी है, और हमारी जो रैम है वो है 4 GB। और प्रोसेसर हमारा हेक्सा कोर हमारा प्रोसेसर रहेगा। और बाकी ये सारे फीचर्स हैं, तो मतलब इसके अंदर हम क्या कर पाएंगे, काली को इस तरीके से यूज कर पाएंगे, नेट हंटर प्रो समथिंग लाइक दैट। तो ये है, इसको इंडिया में भी अब अवेलेबल ये हो गया है, इसको यूज मतलब ले सकते हैं। हालांकि ये महंगा है, बट हु वांट टू गो फॉर दिस फोन, दे कैन इजीली गो। नेट हंटर अपडेट्स ये इसी की इसने दिखा दी हैं। और डेस्कटॉप अपडेट्स यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, ये तो डेस्कटॉप अपडेट हमारा, ये मैंने आपको दिखाया ही था। और साथ ही एक ओके, प्लाज्मा के लिए इसने यहाँ पे शो नहीं करा है। और ये हमारे कुछ मिसलेनियस है। मिसलेनियस मीनिंग यहाँ पे क्या है कि कुछ इसके अंदर क्या थे, लाइक यहाँ पे हम कह सकते हैं मतलब मतलब कुछ लाइक कुछ कमियां थी, कुछ बग्स वगैरह थे, तो वो फिक्स करे गए हैं। ओवरऑल इसमें मिसलेनियस के अंदर क्या है, तो ये कुछ कुछ बग फिक्सेस यहाँ पे करी गई हैं, ये सिनेरियो के अंदर है। तो यहाँ पे वो चीजें आप देख सकते हो। और साथ ही न्यू काली टूल्स, ठीक है, ये हमारे न्यू काली टूल्स हैं जो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये काली टूल्स हमारे आए हैं। और ARM, हाँ ये अपडेट ये मैं आपको बताना चाह रही थी उस टाइम पे, जो हमारी रेस्पबेरी पाई है। सो वी आर हैप्पी से दैट काली हैज बीन एडेड टू रेस्पबेरी पाई इमेजर। ठीक है, रेस्पबेरी पाई इमेजर को इसने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सपोर्ट कर मतलब इसका मिल गया है, मतलब इन द सेंस कि हमको अलग से रेस्पबेरी पाई को की इमेज को क्या करना नहीं पड़ेगा, डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर पहले से ही मिलेगा। ठीक है, मैंने पहले से ही साथ में ही दे दिया है। तो
तो ये सबसे बढ़िया अपडेट आई है इसकी, मेकिंग इट इवन ईजियर टू फ्लैश कॉली टू योर एसडीज और समथिंग लाइक दैट, मतलब आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा रहा। और साथ ही ओके, ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे होती है समाप्त। तो ये और इसमें थोड़ा सा और भी इसने दिखाया है किस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं वट एवर। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा था वो यही था। और हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, साथ ही इसको हम क्या कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं। मैं आपको अपग्रेड के लिए भी बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अपग्रेड कैसे करेंगे वो मैं आपको शो करती हूँ अभी। यस, तो गाइज यहाँ से देखेंगे हम किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मल केस में हमें पता ही है कि हम अपने सिस्टम को लाइक काली को लिनक्स को किस तरीके से अपग्रेड या फिर अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे हम वो फिर भी देख ही लेते हैं। ठीक है, पहली बात हो गया है चेक दी करंट वर्जन। हमको क्या करना है, करंट वर्जन चेक करना है। चेक वो करने के लिए हम क्या करेंगे, sudo cat, और ये हमारी जो कमांड है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमारी sudo cat, ये हमारी है /etc, मतलब ओएस रिलीज, ये हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, sudo apt अपडेट, ये हम करते हैं। sudo apt get apt get अपडेट, या फिर या तो दो तरीके से हम करते हैं ना, दो कमांड हमारी चल रही होती हैं। या तो हम sudo apt अपडेट कर सकते हैं या फिर apt get लगा के हम अपडेट करते हैं ना। ये हम क्या करेंगे, अपडेट दी पैकेजेस, पैकेज लिस्ट और पैकेज डेटाबेस। पैकेज डेटाबेस को हम क्या करने के लिए, अपडेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। देन हमारा रहेगा अपग्रेड ऑल पैकेजेस, सारे पैकेजेस को हमको अगर अपग्रेड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, sudo apt dist अपग्रेड, और apt get भी हम लगा सकते हैं, apt get या फिर apt dist अपग्रेड। ठीक है, अपग्रेड हमने कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद हमको क्या करना होता है, सिस्टम को रिबूट करना होता है। हम सिस्टम को अपने रिबूट कर देंगे या फिर लिनक्स को अपने रिबूट कर देंगे। ये हमारा रहेगा। देन चेक वर्जन आफ्टर रिबूट, हमने पहले शुरू में वर्जन देखा था, उसके बाद अपडेट करने के बाद हमने रिबूट करा, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, अपना वर्जन चेक करेंगे। तो ये रहेगा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, वर्जन हमारा हम चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ओवरऑल कहानी थी, जो हमारा अपडेट आया है लिनक्स के अंदर 2022.4 उसके लिए। सो इफ एनीबडी हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।